ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो ऐसा है कि जब भी तुम प्रीमियम दिख रहा है सबको, आवाज आ रही? हेलो ऑनलाइन, आवाज आ रही? यस सर। यस सर। अभी ध्यान से देखो, कोई भी क्लास यस मिस सर। मत करना, कोई भी क्लास, है ना। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर हम लोग कुछ भी काम चालू करते हैं, एनी काम, कोई भी काम, प्रीमियर में एडिट करना शुरू कर रहे, कुछ भी कर रहे, तो सबसे पहले तीन चार चीज़ें हम लोगों को लिख लेनी है। क्या लिख लेनी है या पूछनी है? अगर क्लाइंट है तो पूछनी है, स्टार्ट करना है तो हमको लिख लेनी है। सबसे पहले क्या करेंगे? एनीवन कोई बता सकता है? मैं हमेशा क्या करता हूँ ना, एक मेरा गूगल कोई भी डॉक्स होगा, docs.google.com, कहाँ होता है ये देखो, ये 9 डॉट है ना, यहाँ पे ये गूगल डॉक्स होता है। यहाँ पे नहीं होगा तो नीचे होगा, नीचे से ऊपर लेके जाना पड़ता है। यहाँ से एक्चुअली मुझे ये सभी काम के रहते हैं तो मैं यही रखता हूँ, लेकिन अगर तुमको कोई भी चीज़ कभी भी इधर से उधर लेके जानी है तो ऐसे लेके जा सकते हो, ऊपर की चीज़ यहाँ। तो यहाँ पे new.google.com ऐसे कर सकते हो, या सिंपल जाओ ये 9 डॉट पे और यहाँ पे क्लिक कर दो, तो ये तुम्हारा गूगल डॉक ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले तुमको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रखना है कि मुझे ये किस मीडियम के लिए बनाना है। क्या करना है? विच मीडियम, मतलब सोशल मीडिया, फिल्म, इंटरनेट, मोबाइल एंड सो ऑन। ये हमको सबसे पहला सवाल पूछना है। दूसरा, एस्पेक्ट रेशो और साइज और डायमेंशन। कौन से साइज का रहने वाला है? जैसे अगर मोबाइल के लिए रहेगा तो मोबाइल में हॉरिजॉन्टल रहेगा या वर्टिकल रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और किसी ने बोला, अभी जैसे बीच में एक क्लाइंट हमारे पास आया था, उसने बोला कि हमको ये प्रेजेंटेशन ऐसे ऐसे चाहिए, एप्लीकेशन का ही था, और उसने बताया कि है क्या, देखता हूँ एक बार। क्या? तो किसी ने उसको वर्टिकल आप स्क्रीन दे दो करके बताया। मैंने उसको बताया कि तुम जहाँ पे भी ये दिखाने वाले हो वहाँ पे हॉरिजेंटल पे ज़्यादा आएगा, वर्टिकल पे नहीं आएगा। पर अभी कोई किसी को बताता है तो हमको क्या करना होता है? उसको सजेशन देना होता है। तो उसने फिर अपना इंटरनल ये चेंज किया। अभी होगा डाउनलोड, तब तक हम लोग देखते हैं। तो ये भी सवाल हम लोगों को तभी पूछने हैं। डायमेंशन, तो उसमें फेमस डायमेंशन क्या है? HD, जिसका साइज होता है 1920 पिक्सल बाय 1080 पिक्सल।
ये है विड्थ और ये है। अभी ये लिख के जानबूझ के दिखा रहा हूं ताकि तुम लोगों को ये हमेशा ध्यान में रहे। स्क्वायर जनरली सोशल मीडिया में सब जगह चलता है। दूसरा होता है पोर्ट्रेट, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लैंडस्केप। लैंडस्केप क्यों? अगर आप किसी लैंडस्केप सीन का फोटो निकालते हो तो कैसे मोबाइल को रखते हो? कैसे रखते हो मोबाइल को? एनीवन? ऐसे रखते हो। और जब खुद की फोटो निकालनी होती है तो उसको हम लोग पोर्ट्रेट बोलते हैं। वो कैसे करते हैं? ऐसे। ठीक है, इसी को इंस्टाग्राम और यूट्यूब मोड बोल सकते हैं। इंस्टाग्राम या शॉर्ट, मतलब हम लोग सभी को सवाल पूछते हैं सोशल मीडिया में भी, किस में चाहिए, इंस्टाग्राम पे चाहिए क्या, यूट्यूब पे चाहिए क्या, यूट्यूब शॉर्ट पे चाहिए क्या, रील चाहिए क्या। अगर मैं ये बना रहा हूं तो मुझे फुटेज भी ऐसे ही चाहिए। अगर मैं YouTube वाला बना रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल शूट चाहिए, और अगर मैं रील के लिए बना रहा हूं तो मुझे वर्टिकल शूट चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? हेलो, समझ में आया? नहीं तो मैं बना लेता हूँ हॉरिजॉन्टल एंड देन मेरा क्लाइंट बोलता है कि मुझे तो रील फॉर्मेट में चाहिए, तब आता है प्रॉब्लम, क्योंकि तब अपन उसको क्रॉप नहीं कर सकते, रीशूट करना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आया? ये सबसे पहले। फिर आता है, सिंस ये वीडियो है, इमेज नहीं है, क्या है? वीडियो है, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है? FPS। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेम पर सेकेंड या फ्रेम रेट। मैंने आपको कल लेक्चर में बताया था कि व्हाट इज फ्रेम रेट। क्या रहता है फ्रेम रेट? एक सेकंड में कितनी फ्रेम्स चलती है, राइट? तो 24 होना ही चाहिए। वाई? हेलो, अरे 24 होनी चाहिए, क्यों? ट्वेंटी फोर क्यों होनी चाहिए? कोई बता सकता है क्या? सूर्या, वर्धा, शर्वरी, वाई 24 फ्रेम्स? परसिस्टेंस ऑफ विजन बताया था क्या? बताया था ना? एक फ्रेम में कितनी फ्रेम, एक सेकंड में कितनी फ्रेम्स होनी चाहिए? अरे वो पता नहीं तुमने एक ये पिंजरा और उसमें तोता वो वाला बनाया था कि नहीं बताया था? आई डोंट नो, बनाया था क्या? फिर इसको घुमाया तो कुछ देर के बाद पिंजरा तोते में लगता है, मतलब तोता पिंजरे में लगता है क्या? सुना है कभी ऐसे? एक सिनेमास्कोप नाम का एक ये था, तो तेज घुमाओ, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो 1/24 का सेकेंड होना चाहिए। यहाँ पे तो 1/16 दिया है, बट 1/24 हम लोग रखते हैं तब कहाँ जाके। तो अगर 1/12 होता है तो क्या होता है? तो ब्रेक ब्रेक में दिखता है। जैसे आपने देखा होगा, मैंने एक एनिमेशन जो किया था यूट्यूब पे, पुराना वाला होगा, याद नहीं आ रहा था। तो उसको स्टॉप मोशन एनिमेशन भी बोलते हैं। ये जो अभी 4-5 क्लासेस आएंगे ना, ये डायरेक्टली तुमको यहीं पे मिल जाएंगे।
यूट्यूब चैनल पे, तो तुम उसको कार्य लेट कर डाला। हाँ, सरप्राइज। बहुत नीचे चला गया होगा, लेट्स सी। जो है वो मैं दिखा देता हूँ। सीरीज दिख रही क्या मछलियाँ? ये बुलबुले है ना, आफ्टर इफेक्ट्स में डाले। ये जो है ये फ्लैट बोर्ड है और इसके ऊपर ये बनाया है। ये एक दूसरा सीन है। स्टॉप मोशन एनिमेशन बोलते हैं इसको। लगा क्या स्मूथ लगा क्या एनिमेशन? नहीं, थोड़ा सा ऐसे लगा ना। हाँ, अटक अटक के इसलिए क्योंकि उसमें पूरी फ्रेम्स नहीं होती। क्या नहीं होती? पूरी फ्रेम्स नहीं होती। दैट्स वाई ये अटक अटक के चल रहा है, ऐसे आपको लगेगा। तो ये सवाल आपको ध्यान में रखने के जो मैंने आपको लिख के दिए है ना। फिर अगर कोई और मीडियम होगा तो 25 FPS चलता है, और मीडियम होगा तो 30 FPS भी चलता है। 30 FPS या 29 पॉइंट समथिंग आता है। अभी ये कौन बताएगा हमको कि ये कितने फ्रेम्स पर सेकेंड रहेगा? ये हमको हमारा क्लाइंट बताता है। कौन बताता है? क्लाइंट को बताना है। या तो क्लाइंट को तुम बताओ या क्लाइंट से पूछ लो, पर ये पहले कर लेना। क्यों? बिकॉज उसको पूछो ना तुमको दिखाना कहाँ पे, तो वो बता देगा तुमको सिनेमा हॉल में दिखाना है, यूट्यूब पे दिखाना है, ब्रॉडकास्टर के साथ भेजना है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो सोनी वाले को पूछो कि उनको कितना फ्रेम पर सेकंड चाहिए, तो मैं वैसे ही बना लूंगा। 30 FPS बना लेना, कहीं पे भी चल जाएगा। ठीक है, ये मैं ब्रॉडली बता रहा हूँ कि 30 FPS चल जाता है, बट अगेन इट डिपेंड्स। ये क्यों पूछना है? द रीजन इज क्योंकि जब हमारा स्क्रिप्ट, फिर हम लोग क्या बात फाइनल करते हैं? स्क्रिप्ट फाइनल करते हैं, डायरेक्ट शूट नहीं करना। मेरे को मैं अभी कास्टिंग वास्टिंग की बात नहीं कर रहा। कास्टिंग भी करने के पहले भी स्क्रिप्ट फाइनल होती है ना। छावा मूवी अगर लिखी गई है तो पहले क्या लिखी गई है ना मूवी हो, तो स्क्रिप्ट लिखी है, तो स्क्रिप्ट पहले क्या होनी चाहिए? क्योंकि अगर मेरे स्क्रिप्ट में बताया ही नहीं मुझे, क्या नहीं बताया? कि तुम्हारी मूवी में ये जो चीज है ये वैचारिक लढ्यांची गंगोत्री म्हणून प्रसिद्ध, तो मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? मैं फिल्म यहां से स्टार्ट करूंगा, यहां से।
डॉक्टर ला आता मिळत आहे एक नवीन ओळख. डॉक्टर बाबासाहेब आंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर. यहीं से स्टार्ट करूँगा. क्यों? क्योंकि मुझे बताया नहीं है कि कहाँ पे शो है ये कन्वेंशन सेंटर कहाँ है. एक्चुअली ये स्क्रिप्ट राइटर का काम है, पर बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास, मेरे पास तो पहले स्क्रिप्ट ही आता है, मैं बिना स्क्रिप्ट के काम नहीं करता. लेकिन अगर किसी ने मुझे बोला कि यार नहीं, मेरे को स्क्रिप्ट जो है वो तुम लिख के दोगे, तो ठीक है. वो बोलता है कि मैं लिख के दूंगा. तो जब मैं लिख के दूंगा बोलूँगा, तो मैं क्या करूँगा, एक मिनट. हाँ नंदा, मैं ज़रा साइलेंट पे डाल देता हूँ. सो नाउ हम लोगों को स्क्रिप्ट फाइनल क्यों करना है? देखो, स्क्रिप्ट फाइनल करने का फायदा क्या है, और मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं आया तो मैं शूट क्यों नहीं करूँगा? कभी कभी आता है लोग डॉक्टर मुझे फुटेज लाके दे देते, फुटेज लाके दे देते, बोले एडिट करो, ये स्क्रिप्ट है, ये फुटेज है, एडिट करो. मैं जनरली काम नहीं करता हूँ. स्क्रिप्ट दिखाता हूँ. जैसे उसने बोला कि मुझे मिहान के ऊपर बनानी है, ठीक है. सो व्हाट शुड आई डू, कि मैंने बोलना चाहिए कि मिहान के लिए बनानी है तो मिहान का स्क्रिप्ट दो. तो वो क्या करेगा, एक स्क्रिप्ट देगा मुझे. स्क्रिप्ट देगा मतलब या तो स्क्रिप्ट देगा या तो बुलेट्स देगा, पर समझ लो उसने स्क्रिप्ट दिया. लेट्स सी, अपन स्क्रिप्ट ही शो ढूंढते. तो मेरे पास एक स्क्रिप्ट पड़ा है, हुआ नहीं कंप्लीट. वो क्लाइंट की तरफ से नहीं आया तो अपन आगे का काम करते नहीं. मियाँ नहीं का दिखता हूँ. नहीं, देखो ये मेरे पास एक स्क्रिप्ट आया था, वैदिक करके एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका. तो हमने एक स्क्रिप्ट राइटर को ही हायर किया था, उसी से ये स्क्रिप्ट राइट की थी. अभी देखो क्या क्या बोला है. The recent trends are indicative that there is a growing shift in a global power from west to east. क्या दिखाना है, मैंने यहाँ पे लिख लिया. क्या दिखाना है, मोशन ग्राफिक्स ऑफ वर्ल्ड मैप शो एन एरो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. यू अंडरस्टैंड? These migrant trends are driving a change which opens opportunity for India in becoming a hub of geopolitical activities that does an apt time to leverage its defense ecosystem. Show footage related to defense and politics. अब ये मैं खुद लिखता हूँ. अभी सोचो कि ये सेंटेंस आ गया तो तुम दिखाओगे क्या? तुम्हारे पास तो स्क्रिप्ट आ गई, तुम दिखाओगे क्या? अभी बहुत बड़ा इश्यू होता है. अगर वो बोलते कि YouTube से वीडियो लेके डालो तो ओके, पर YouTube से वीडियो नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे? देन देर आर सर्टन साइट्स. कौन सी साइट्स है? तो ये एक साइट है videoblocks.com. उसका नाम अभी स्टोरी ब्लॉग्स हो गया, तो इसका नाम वीडियो ब्लॉग्स है. तो यहाँ पे अगर मैं डाल दूँ डिफेंस, क्या डालूँ, तो तुमको पूरा मिल जाएगा डिफेंस से रिलेटेड फुटेज. थोड़ा कॉस्टली है. हाँ, भी कुछ भी नहीं रहता. ये देखो, ये मंथली बिल एनुअली मतलब 12,000 रुपये साल का. कितना दे रहा है? 5. टोटल मंथली डाउनलोड्स कितने हैं? 5,000 रुपये. 200 रुपये का एक फुटेज. दूसरा है, ये भी एनुअली है. अगर मैं यहाँ पे एनुअली की जगह यहाँ पे मंथली वगैरह करता हूँ तो यहाँ पे देखो, क्रिएटिव लुकिंग टू टेक देयर वीडियोस नेक्स्ट लेवल, 2,000 रुपीज़ है. अनलिमिटेड डाउनलोड है, ठीक है. इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इसमें प्लगइन्स है, ये वो, ये इसमें एक एक्स्ट्रा प्लगइन है. देखो, इंडिविजुअल लाइसेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैंने फुटेज यूज़ किया और उस पर कुछ ऑब्जेक्शन आया तो मेरे पास क्या होना चाहिए कि मैंने यूज़ किया, मैंने एडिट किया, तो ये मेरा लाइसेंस है. डू यू अंडरस्टैंड?
बिजनेसेस के लिए भी उन्होंने कुछ दिया, बट आई डोंट नो बिजनेस का, पर इंडिविजुअल्स के लिए ठीक है। तो साल का 2000 बोले तो 24,000 रुपये में अपने को सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। अनलिमिटेड फुटेज डाउनलोड करो, HD 4K, कुछ टेम्पलेट्स वेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं, म्यूजिक भी मिल जाता है, ये सब कुछ मिल जाता है, फोटोज, वेक्टर्स एंड इलस्ट्रेशन मिलते हैं। दूसरा तरीका है एनवाटो, ये भी बहुत चलता है। ये भी बहुत चलता है। ये अगर एनुअली करते हैं तो $16.5 है, तो पकड़ लो कैलकुलेशन में $17 इंटू 90 लगा दो, एक महीने के 18,000 रुपये साल के लगते नहीं है। ठीक है, कभी भी कहीं के भी फुटेज उठा के नहीं डालने का, किसी ने ऑब्जेक्शन लिया ना तो बहुत लंबे में जाने का, पैसे ले लो ना सामने वाले से, अरे मैं सामने वाले से पैसे ले लेता हूँ, इंक्लूड कर लेता हूँ, अगर मेरे को फुटेज यूज करने, मैंने इनसे पैसे लिए। देन तीसरा फिर है, अभी नया आया है, पर इसमें ज़्यादातर वेक्टर्स रहते हैं। वीडियोस अभी सेक्शन उन्होंने ऐड किया, बट वीडियोस है यहाँ पे भी। फिर एक है पिक्साबे, ये फ्री है। ये क्या है? फ्री। इसको तुम यूज करो और यू कैन यूज, फ्री है ये। तो फुटेज कम मिलते हैं, है ना। सबके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज होंगे कि नहीं, कम मिलते हैं, वो एक एडवांटेज यहाँ पे हम लोगों को नहीं मिलता है, पर ओके। तो मेरे पास स्क्रिप्ट आया तो मैंने पहले उसको बाइफरकेशन किया, दिख रहा है क्या? बाइफरकेशन है, बाकी सब जगह फुटेज ही। इसमें मिहान का फुटेज है, एक बार मिहान का भी दिखा देता। ये देखो, मिहान, India's 10th largest economy globally. India is 10th largest economy globally and experiencing a remarkable surge in the growth across sector thanks to a Make in India movement. क्या क्या आएगा इसमें, ये सोचना है। एज अ एडिटर मुझे सोचना है क्या क्या रहेगा, क्या क्या विजुअलाइज कर सकते हो। इंडिया, तो क्या दिखेगा? इंडिया, पॉज है ना, तो ऑडियो में पॉज नहीं होगा तो पॉज डालो। पॉज मतलब इंडिया, द 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी ग्लोबली, पॉज है, is experiencing a remarkable surge in growth across sectors thanks to Make in India movement. तो मेक इन इंडिया के वक्त मेक इन इंडिया दिखाएंगे। Now what is Make in India? तो सर्च करो कहाँ मिलेगा मेक इन इंडिया। देखो यूट्यूब पे क्या मिलता है मेक इन इंडिया में, गवर्नमेंट के कुछ वीडियोस मिल जाएंगे क्या? है वीडियोस, मैं और भी कुछ दिखाता हूँ, हम खुद भी बना सकते हैं। दिस इज व्हाट ग्राफिक्स। अभी इतना बड़ा नहीं दिखा रहा होता मेक इन इंडिया में, इसका एंड दिखा सकते हैं। इतना ये फुटेज लास्ट में हम लोग दिखा सकते हैं, राइट? हाँ सूर्यदेव, हाँ सूर्या। हाँ सर, इसमें वो डिफरेंट सेक्टर भी लिखा गया था, तो इसमें जैसे कंपनी, होटल दिखा सकते, लेकिन अपना सेंटेंस कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कितना सेंटेंस है?
मेक इन इंडिया मूवमेंट। थैंक्स टू मेक इन इंडिया मूवमेंट कितना सेकंड आएगा? थैंक्स टू मेक इन इंडिया मूवमेंट 3 सेकंड। तो 3 सेकंड के लिए मेरे को कितना दिखाना है ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। नाउ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZ strategically placed at a major ports and cities are playing a pivotal role in tapping India's exports potential। ये एक्चुअली ये SEZ बोलने के लिए, और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZ, निहान भी SEZ में आता है, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। One such groundbreaking development is multi-modal international hub airport at Nagpur और मिहान। फिर आएगा मिहान का फुटेज यहाँ पे। तो मल्टी मॉडल हब अगर ये बोला है तो ये टेक्स्ट में भी आएगा। मिहान का जो क्या बोलते हैं हम लोग, फुटेज है वो बैकग्राउंड में रहेगा, ऐसा दिखा सकते हो। पर ये फुटेज शूट करना पड़ेगा। फिर देखो सिचुएटेड है एडजेसेंट टू बाबा साहेब आम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फुटेज चाहिए। देन मियान स्टैंड्स, अभी ये कैसा चाहिए वो भी डिपेंड करता है। फुटेज लॉन्ग शॉट्स चाहिए, क्या चाहिए वो अभी शॉट्स हम लोग देखेंगे तब आइडिया आएगा। बट अगर तुम स्क्रिप्ट देखते जाओगे, ऐसे पूरा स्क्रिप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा एंड देन उसमें लिखना पड़ेगा कि मुझे क्या देना। बाद में तो क्रिएटिव शॉट्स की तो बात की बात है, पर मुझे क्या क्या चाहिए ये मुझे उधर ही लिखना है। आइदर यू राइट ऑन पेंसिल, मैं जनरली इधर ही स्क्रिप्ट में ऐड करके लिख लेता हूं, समझे क्या? हेलो, देखो यहां पे क्या लिखा है, नागपुर ऑफन रेफर्स एज ऑरेंज सिटी। तो क्या दिखाओगे? ऑरेंजेस की बात दिखा सकते हो। वो ऑरेंज एक रखा हुआ है ये इधर, वो बर्डी वाला ब्रिज जहां पे उतरता है वहां पे एक ऑरेंज रखा है 0 माइल स्टेशन के पास, वो दिखा सकते हैं। तीसरा ऑरेंजेस गिरते हुए दिखा सकते हैं। तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ये सब उधर के फुटेज है, किधर के, अरे किधर के फुटेज है ये भी दिखा सकते हो। वैसे ग्रीन स्क्रीन निकाल के पीछे नागपुर सिटी दिखा सकते हो, पर उतना प्रोफेशनल नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे ये आजकल शॉर्ट्स बनाते ना, उसकी वजह से सब ऐसा आ गया, दिख रहा है। ये दिखा सकते हो ऐसे फुटेज, बट वी नीड व्हाट, ये क्या है, वर्टिकल है ना, पोर्ट्रेट है, अपने को क्या चाहिए, ये अपने फुटेज ले लो। अभी देखो यहां पे कहीं कुछ मिलता है क्या, देखो नहीं है, तो क्या करेंगे, शूट करेंगे। किसी के लिए बना रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दिख रहा है ये, अभी सबके ऊपर देखो नाम आते हैं, दिख रहा है ये देखो दिखा सकते हैं, स्कैन किया कोड। तो कितने के लिए, सिर्फ इतने के लिए, ऑरेंज सिटी not only holds the distinction of being a geographical center of India, क्या है, not only hold the distinction to geographical center of India। ये किससे दिखाओगे, ग्राफिक्स से दिखाओगे। कैसे आएगा ग्राफिक्स, जस्ट एन एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं। अभी जैसे मैंने भी ये गूगल रखते हैं अपने पास, ज्योग्राफिकल
आ रहा है? यही तुम्हारा ग्राफिक्स है। ये जो हुआ ना अभी, यही तुम्हारा एनिमेशन होना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? हेलो, ये समझ लो ऐसा है। हेलो, हाँ क्या हुआ? गलती से हो गया था सर। हाँ, तो तुम्हारा अभी ये गूगल अर्थ में दिखा है, इसके एनिमेशन भी मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे? आफ्टर इफेक्ट्स में कर सकते हैं हम। बड़ा मैप अगर हम लोग ले लिए एक, तो जूम करके दिखा सकते क्या? दिखा सकते कि नहीं? दिखा सकते। मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ये देखो, ऐसा जूम भी कर सकते। देखो, हो रहा है जूम? सिर्फ जूम इधर होगा, थोड़ा सा इधर चाहिए। अभी देखो, नाउ जूम। अरे मेरा जूम इधर उधर क्यों छा रहा है? तो ऐसे बहुत प्रैक्टिस के बाद अभी देखो, हुआ वन ऑफ। ये इसके अलावा क्या तुम मोबाइल में क्यों देख रहा है? इधर देख। हाँ, तो एक ही बार डाल साइलेंट में। दूसरा कैसे दिखा सकते हो? लेट्स सी। मैं क्या ना अपने एग्जांपल्स देके तुमको जल्दी बता सकता हूँ। किया है ना अपन ने। एक राजूरा की PMAY स्कीम है। यशोधन विहार चंद्रपुर महाराष्ट्र के खनिज संपत्ति से भरपूर जिलों में से एक जिला है। इस शहर को लगभग ठीक है, अभी चंद्रपुर दिखा है। चंद्रपुर जिले में बड़ी मात्रा में कोयला पाया जाता है, इसलिए इस जिले को ब्लैक गोल्ड सिटी कहा जाता है। प्रचुर मात्रा में कारखाने यहाँ ये फुटेज मेरे पास अवेलेबल है। राष्ट्र के इस चंद्रपुर जिले के कोरपना तालुके में स्थित है। ये भी एक तरीका है, ग्राफिक्स से बना है। क्षेत्र वित्र से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नांदा नगर 4 बड़ी सीमेंट फैक्ट्री, अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री आवारपुर, माणिकगढ़ सीमेंट फैक्ट्री, अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री और मुरली एग्रो सीमेंट फैक्ट्री से घिरा हुआ है। कोल माइन यहाँ स्थित है। कोल माइन दूरी पर प्रस्तुरा में सभी नागरिकों तेजी से हो रही है। 2022 तक देश में सभी नागरिकों के पास अपना खुद का घर हो, इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री जो बोल रहे हैं वो रिलेवेंट फुटेजेस होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे ये होना चाहिए, बट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन नेशनल रोडवेज। रोडवेज बोला तो अपने को रोड्स तो बहुत मिल जाएंगे, हाईवेज। समृद्धि के फुटेज है अपने पास, समृद्धि के फुटेज दिखा देंगे। रेलवेज दिखा सकते हैं, एयरवेज दिखा सकते हैं, बराबर है। तो अगर तुमको नहीं मिल रहे तो क्या करोगे? अगर कुछ नहीं, ज़्यादा सिंपल में जाने का। कहाँ है वो फ्री पिक वगैरह वगैरह वगैरह? यहाँ पे जाओ, इंडियन रेलवे डालो। क्या डालो? मिल जाएंगे इंडियन रेलवे फुटेज। ये वाले फ्री नहीं है, ये फ्री है। ये इंडिया के फुटेज नहीं है, फिर ये है शायद। पर अपने को थोड़ा अच्छा स्टेशन वेशन दिखाना पड़ता ना। अरे रेलवेज दिखाएंगे तो ये इंडियन रेलवेज दिखने चाहिए, तो समझे क्या?
रोडवेज दिखाना है तो दिखा सकते हैं, ये है इंडियन रेलवे, पर ऐसे नहीं दिखा सकते। मूविंग ट्रेन होनी चाहिए, वो हम लोग एडिटिंग में देखेंगे। बट एक जनरल तरीका है कि जब भी तुम कोई चीज़ दिखाते हो तो मूविंग दिखाओ। क्या दिखाओ? ये जर्मनी का रेलवे स्टेशन है, ये तो हम लोग ये दिखा सकते हो अगर आ रही है ट्रेन तो। पर ये अगेन कोई भी अगर हमको बोलता है कि ये नागपुर चल रहा है तो नागपुर का ही दिखना ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। ऐसे कुछ भी डालोगे क्लाइंट बोलेगा ये तुम फॉरेन का दिखा रहे हो, रिजेक्ट कर देगा। तो कभी भी रिलेवेंट फुटेज डालना बहुत ज़रूरी है। इन्वर्टर पे मिल जाएंगे, इसीलिए हम लोग ये स्टॉक फुटेजेस जो है ना उसका यूज करते हैं। समझे क्या? नहीं है तो क्या करेंगे? अगर समझो रेलवे ने बोला कि हमको फुटेज ऐसा कुछ बना के दो तो क्या करेंगे? रेलवे को बोलेंगे परमिशन दो, हम लोग शूट कर लेते हैं। तो कॉस्ट जो हम लोग देते हैं ना वो सब इसमें ऐड करके देते हैं। मुझे शूट कहाँ करना है तो बोलेगा नहीं मेरे को नागपुर शूट चाहिए। ओके, नागपुर डिस्ट्रिक्ट में शूट करना है, सिर्फ नागपुर शहर में शूट करना है, नागपुर शहर में शूट करना है। नागपुर शहर में शूट करना है तो 2 दिन में मेरा शूट हो सकता है, राइट रॉन्ग? किसी का इंटरव्यू लेना है, एम्स दिखाना है, वॉट एवर, 3 दिन में हो जाएगा। तो मेरा कॉस्टिंग क्या है ना, मेरा बंदा जो है वो 6,000 रुपये लेता है 1 दिन का शूट करने का। 6,000 रुपये लेता है, मतलब 3 दिन का कितना लेगा? 18,000 रुपये लेगा। तो मेरे 18,000 रुपये तो गए। 1 दिन का एक्स्ट्रा पकड़ लूंगा क्योंकि बाद में उनको बोल नहीं सकता कि नहीं वो 1 दिन एक्स्ट्रा शूट हुआ। 24,000 अपने बंदे को 20,000 रुपये दे देंगे। तो अपना ऐसा है कि अपन बोल देते उसको, अपन क्या बोलते हैं कि मेरे को इतना शूट करना है, ये पैसे तेरे को कितने पैसे चाहिए वो बोल देता है 15,000 रुपये। पर अपन पर डे के हिसाब से शूट का कॉस्ट लगाते हैं। तो दूसरा क्या लगाते हैं? स्क्रिप्ट लिखने का। स्क्रिप्ट लिखने का कॉस्ट होता है ना, मैंने तुमको फ्री में करना बता दिया, लेकिन फिर भी स्क्रिप्ट लिखने का कॉस्ट होता है। मैं बताता हूं उनको, मेरे को मेहनत लगती है काम करने के लिए। आजकल लोग व्यवसायी करते हैं पर उसको ह्यूमनाइज करना जरूरी है। ये जो चैट जीपीटी में स्क्रिप्ट लिखते हैं ना उसको ह्यूमनाइज करना पड़ता है, तो अपन वो भी कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं? वॉइस ओवर करते हैं। फिर वॉइस ओवर का तरीका अपन ने बताया वैसे, बट स्टिल किसी को वॉइस ओवर चाहिए होता है तो उसका 5,000 रुपये वॉइस ओवर का कॉस्ट होता है। फिर बाकी क्या करते हैं अपन? कुछ जाके मैं विजिट करता हूँ और मैं कहीं पे जाता हूँ तो मैं 1 घंटा बात करता हूँ तो 5,000 रुपये लेता हूँ। तो अगर मैं दिन भर कहीं रहता हूँ तो कम से कम 8-10 हज़ार रुपये मेरे पकड़ लेता हूँ, मैं कहीं पे भी अगर दिन भर रहता हूँ। ये सब कॉस्ट ऐड करके मैं सामने वाले को कोटेशन देता हूँ। तो अगर मैं किसी डॉक्यूमेंट्री के लिए लाख रुपए कॉस्ट कर रहा हूँ तो उसमें फुटेज कॉस्टिंग ये इसका देना पड़ेगा ना अपने को। एनवॉटर एलिमेंट का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं साल का तो पर डे का भी एक सब्सक्रिप्शन कॉस्ट होता है। अपन पर मंथ पकड़ लेते हैं, पर मंथ कितना आ रहा है? कुछ 1,500 2,000, तो वो भी कॉस्ट इंक्लूड होना चाहिए हर प्रोजेक्ट में। फिर मोशन ग्राफिक्स का कॉस्ट होता है, अगर मैं नहीं बना रहा हूँ तो कोई और बनाएगा, उसका कॉस्ट आएगा, उसका सैलरी रहेगा, या तो प्रोजेक्ट के हिसाब से कॉस्ट रहेगा, एडिट का रहेगा, बैकग्राउंड म्यूजिक इधर ही मिल जाता है। ऐसा करके पूरा कॉस्ट डालते हैं। अरे बाहर जाएंगे तो ट्रैवल भी करेंगे, कभी गाड़ी लेके जाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से ब्रह्मपुरी जाता हूँ तो मेरे को टोल से लेके पेट्रोल से लेके सब खर्चा है, खाने से लेके सब। तो इसका कॉस्ट कैसे जाएगा? इसका कॉस्ट मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैं सब कॉस्ट इंक्लूड करके सामने वाले को कोटेशन देता हूँ, तो दिखाता हूँ तुमको मैं कैसे उसमें ऐड करता हूँ, वो भी दिखाता हूँ। ये सब बताने का रीजन बताता हूं कि तुम किसी को 25,000 में फिल्म बना के मत दो। नहीं मेरे पास तो है सब कुछ, कैमरा है गणेश के पास, तो जाके शूट कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। ये एक 3D का फिल्म बनाया हमने, ठीक है। इसमें वॉक थ्रू भी दे रहे हैं, उनका फ्लैट का व्यूज दे रहे हैं, एमिनिटीज डेवलप कर रहे हैं, कुछ रील्स। ये रील्स अपन एक्स्ट्रा दे देते हैं क्योंकि अपन फिल्म बना रहे हैं तो स्क्रिप्ट राइटिंग है, प्रोफेशनल वॉइस ओवर है, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस है, एनिमेटेड ग्राफिक्स एंड अदर लोगो। ये इसका पार्ट है ना, फिल्म का पार्ट है कि नहीं? फिल्म का वो वहां पे लिखते हैं। तुम अगर सिर्फ बोलोगे 6 मिनट की फिल्म के 1,60,000 रुपये ले रहे, कोई देगा नहीं।
तुम उसको बताओ कि तुम उसमें क्या क्या इंक्लूड कर रहे हो, तो उसको भी समझ में आएगा। हाँ हाँ, ये उसको क्या लगता है बस वॉइस डाल दो फिल्म हो जाती कंप्लीट, नहीं, उसके लिए क्या क्या लगता है भाई, एनिमेशन लोगो लगता है, ये सब अपनी टेक्नोलॉजी है जो इसमें डालना पड़ता है। देखो नीचे लिखा है था ना, कब कंप्लीट करूंगा मैं मेरे को जितना टाइम लगता है उससे 5 दिन ज्यादा ही लेता हूँ। उसको बताता हूँ कि तेरा स्क्रिप्ट फाइनल होने के बाद 20 दिन, जिस दिन मेरा तुम्हारे साथ पीओ मिला उस दिन के बाद से नहीं, तुम स्क्रिप्ट फाइनल करोगे उसके बाद 20 दिन। क्यों? अरे तुमने 18वें दिन में स्क्रिप्ट फाइनल किया, तो मैं क्या 20 दिन में कैसे दूं? आज मैंने एडवांस ले लिया, मैं बाकी का काम शुरू कर दिया, ये हो गया ये ऑलमोस्ट फाइनल, बट स्टिल तुमने फाइनल नहीं किया स्क्रिप्ट, तो मैं रेंडर्स कैसे निकालूंगा 3D के? अगर शूट होगा तो शूट कैसे करूंगा? तो ये हमेशा ध्यान में रखना, ये सब इसमें ऐड होता है। कॉस्ट के साथ तुमको इसलिए बता रहा हूँ कि तुमको ध्यान में रहना चाहिए कि अपनी कॉस्ट ज़्यादा होती है। अपनी मतलब मेरा ये भी कॉस्ट होता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, लाइट बिल, अपन घर से भी काम किए तो भी घर में बिल जलता है ना। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमको कैमरा लेके दिया होगा, पर उसका ईएमआई भर रहे हैं ना, उसका इंटरेस्ट भर रहे हैं। वो लोग कॉस्ट नहीं लगाते, कैमरा तो मेरा है तो उसका कॉस्ट नहीं लगता है। उसका तुम बेचने जाओ, कैमरा लिया और दूसरे दिन बेचने जाओ, क्या कॉस्ट होता है उसका? 20-21 हज़ार रुपये तो कम हो जाएगा। अगर 2 लाख का कैमरा लिए तो 2 लाख में खरीदेगा तो कोई 20 हज़ार ऐसे ही कम हो जाता है इमीडिएट बाहर निकलने के बाद। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होनी चाहिए, हमारा कैलकुलेशन वहाँ से चालू होना चाहिए। मेरे को 1 साल मतलब मेरे को ये फिल्म कितने में पड़ती है ये मैं नहीं देखता, मार्केट में क्या रेट चल रहा है और मैंने कितना करना देना चाहिए ये मैं ध्यान में रखता हूँ, गुंजाइश रखता हूँ उसके लिए। इसको मैंने 1,80,000 बताया था, तो 1,80,000 का सीधा 1.25 लाख में नहीं आता। 1,80,000 का 1,60,000 1,50,000 तक आ सकता था, उससे कम नहीं जाता। क्यों? अरे इतना क्या क्या दुकान में बैठे क्या रास्ते पे बर्डी के, उसने बताया अपने को और अपन उस रेट में नहीं करने के लगे। मैं करता नहीं, मैं बोलता हूँ छोड़ ले, तेरे को जो जहाँ से करने का वहाँ पे कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपना एक बार तुम्हारा इज्जत चला गया उसमें, ये 5,000 में काम कर लेता है, 2,000 में भी कर लेता है, फिर तुम 2,000 की रहोगे जिंदगी भर, समझे ना? तो कभी 2,000 का काम नहीं करने का, मैं नहीं करता। तो ये सब चीजें अभी से ध्यान में रखने की। तो ये जाके बाहर कहीं जॉब करोगे 8 से 10,000, तुमको 10,000 रुपये सैलरी दे रहा है वो, और तुमसे 1 महीने में 5 फिल्में बना रहे हैं। इसका मतलब क्या? नहीं सर तुम तो इतने कमा रहे हो, हमको पैसा नहीं दे रहे, ऐसा तुम बोलोगे ना? कैसे बोलोगे? अरे तुम जाके जस्ट लगे हो, उसके पीछे उसकी लेगेसी है 15 साल, जैसे मैं 20 साल अभी हो गया, जून में भी 20 साल हो जाएंगे मेरे को। अभी समझो मेरे को 20 साल हो गए, तो मैं 20 साल का मेरा लेगेसी है ना। तुम बाहर जाओ और बोलो मेरे को डॉक्यूमेंट्री आती है बनाना, मैं काम लेना चाहता हूँ, आप मेरे को काम दोगे क्या? लोग तुमको काम देंगे क्या? क्या पूछेंगे पहले क्या काम किया है? सिंपल क्वेश्चन, पूछेंगे नहीं पूछेंगे? सबसे पहले तुमने पहले क्या किया? क्यों? अरे उसका काम टाइम में नहीं मिला तो वो तो खत्म हो गया ना। तुम तो भाग जाओगे, फोन बंद करोगे, फोन उठाना बंद करोगे, फोन बंद करके रखोगे, दूसरा नंबर ले लोगे। करते क्या ऐसे लोग? तुमने देखा मैं कभी कॉल रिसीव नहीं किया किसी का? देखा आज तक? हर कॉल उठाता ना। क्यों? अरे भाई काम, किसी का काम लटका के बोल दो उसको काम नहीं होता मेरे से। तो कभी कभी तुम्हारे ऐसे ही लोग कई जॉब करते तो वो बोलते कि अरे वो तो मेरे से 5 प्रोजेक्ट पे काम करवा रहा है, वो पैसे बहुत कमा रहा है, मेरे को 10,000 रुपये दे रहा है। वो 10,000 रुपये किसके ले रहा है? वो जाके मार्केटिंग कर रहा है, सेल्स कर रहा है, वहां से काम लेके आ रहा है, मगजमारी करके काम कंप्लीट करवा रहा है। तुम नहीं करोगे तो वो बैठेगा, मतलब कोई और नहीं बैठा तो मैं बैठता हूँ, मैं खत्म करता हूँ, खत्म करने के बाद डिलीवर करेगा, जाके झिकझिक करेगा, काम रात को 1 बजे तक खत्म करेगा, खत्म करने के बाद पैसा लेने के लिए भी जाएगा। पैसा वसूल करने का अलग आर्ट है, लोग पैसे नहीं देते। अरे वो लास्ट के तो पैसे देते ही नहीं,
तुमको सब वो मैनेज करना होता है, टैक्स भी भरना होता है, मालूम है ना सरकार को। अगर मैं वीडियो इंडस्ट्री में हूँ, ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि ये तुमको हमेशा ध्यान में रखना है। मैं अगर प्रोडक्शन सर्विस इंडस्ट्री में हूँ तो सरकार मानती है कि 1 लाख रुपए का अगर तुमने बिल जनरेट किया तो 50,000 फायदा है। 50,000 पे 30% टैक्स लगाती है। कितना? 15,000 रुपये। 50,000 पे 15,000 रुपये टैक्स। तो मैंने अगर 1,60,000 का बिल दिया, उसमें मेरा खर्चा समझ लो 80,000 रुपये हुआ, उस पर जीएसटी 18%, 30% अलग से टैक्स, इनकम टैक्स, ये सब काट कूट के अपने को करना पड़ता है सब। तो ये सब ध्यान में रखने का। ऐसा सोचते का नहीं वो बंदा बहुत कमा रहा है, हमको पैसे नहीं दे रहा है। तुम जब बड़े बन जाओगे तो तुम भी पैसे कमाओगे ना, कमाओगे नहीं कमाओगे? तो ऐसा सब है। और अभी ठीक है, वो इसके गांव के लोग हैं, वो पत्रिका 400 200 300 रुपये में बना के देते हैं। मैं बनाया क्या? हाँ, इन्विटेशन, वो वेडिंग इन्विटेशन रहता है ना वीडियो वाला, 200-300 में बनाते हैं। मैं नहीं बनाता 200-300 में, 200-300 का हाथ ही नहीं लगाता मैं। नाश्ते का खर्चा अपना दिन का 200 रुपये आता है। दिन भर जो घूमते, चाय पानी पीते, नाश्ता करते, उसका खर्चा 200 रुपये। नहीं, अपने 200 रुपये निकल जाते करके नहीं हाथ लगाने का। 2,000 रुपये कम से कम लेते हैं। कितना? वो बोलता है कि 2,000 रुपये हाथ लगाने के बाद वो डिजाइन बनाने के 2,000 रुपये। भले वो अपन टेम्पलेट से देखते हैं और उसको थोड़ी ना बताएंगे मैं टेम्पलेट से उठाएगा। सो कीप योर माइंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, फुकट में काम नहीं करने का, है ना। सबसे पहला सबक है। अभी ये सब बताने का रीजन है कि जब भी अभी ये स्क्रिप्ट मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, अभी पढ़ने का। अभी देखो ऐसा होता है कि मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, पॉसिबल है ना? अरे पॉसिबल है कि नहीं है कि सबका इंग्लिश अच्छा रहता क्या, फ्लुएंट रहता क्या? नहीं। तो क्या करेंगे हम? हमारे पास गूगल है। तो अगर कोई स्क्रिप्ट मेरे को नहीं समझ में आती तो मैं क्या करूं? तो मैं क्या करूंगा, मैं लिटरली उसका वीडियो इसको कन्वर्ट करूंगा। किसमें? गूगल ट्रांसलेट में जाके। है क्या गूगल ट्रांसलेटर? एग्जैक्ट ट्रांसलेशन। क्या? एग्जैक्ट ट्रांसलेटर। translate.google.com। डायरेक्ट गूगल ट्रांसलेट में जाओगे, वो छोटा सा आएगा, यहाँ पे पूरा डाल सकते हैं। इंग्लिश है, मेरे को किस में चाहिए? अभी मेरे को समझ में आता है क्या? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था, पर ये समझ में आता क्या? तो हिंदी में करना, हिंदी में। वैसे आजकल इंग्लिश छोटा मोटा समझ में आ जाता है, पर नहीं आया तो मेरे को ये आना ही चाहिए। क्या? टेक्नोलॉजी का यूज करना। लिटरली आ रहा ना, ये सेंटेंस का एग्जैक्ट लिटरली मीनिंग बता रहा है। ये वैश्विक शक्ति में पश्चिम से पूर्व की ओर बदलाव बढ़ रहा है। तो मैं ये तो बता सकता हूँ। अपने वो हमेशा बोला था ना, वेस्टर्न कंट्रीज, हम लोग ईस्टर्न साइड में आते हैं, वो वेस्टर्न है। वेस्टर्न मतलब क्या? यूरोप, अमेरिका। तो हम लोग फिर दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या जहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट दिखा सकते हैं? या क्या दिखाएंगे हम? तो हम लोग ये दिखा सकते हैं कि अगर एक ग्राफिक्स है मेरे पास जिसमें अर्थ मैप फ्लैट ऐसा कुछ दिखा है, इसमें मैं वीडियो देखता हूँ। क्या देखता हूँ? है क्या कुछ? अर्थ मैप बढ़ा ले तो भी चलता है, दिख रहा है। यहां पे हम लोग ऐसा एरोस दिखा सकते क्या? एनिमेटेड, इज इट? कहां से, किससे दिखाएंगे वो? आफ्टर इफेक्ट से दिखाएंगे क्या? हेलो, इसमें भी दिखा सकते क्या? ऐसे कुछ आइकॉन्स उभरते हुए दिखा सकते हैं। तो फुटेज है, फुटेज के ऊपर ग्राफिक्स लगाए तो भी दिखा सकते हैं। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही क्या एक एक तुमको, कि डिफिकल्ट जा रही है? नहीं समझ में आया तभी पूछने का। अच्छे मैप्स लेना, थोड़ा दिखने में नहीं क्या बढ़िया दिखे। इन लोगों ने तो 3 बार स्क्रिप्ट चेंज की, मैंने उसके पैसे लिए उनसे। 3 बार फिल्म बनाने के बाद स्क्रिप्ट चेंज की।
मेरे को वॉइस ओवर और ये सब कुछ चेंज करना पड़ा, बोगस है एकदम। दिखा था 11 मिनट की। The recent trends are indicative that there is a growing shift in global power from west to east. These megatrends are driving a change which opens opportunities for India in becoming a hub of the geopolitical activities and thus an apt time to leverage its defense ecosystem. To be a central power and a strategic powerhouse in defense production, India has strived to become a global manufacturing hub for defense equipment. For that, India has thus rightly revamped. The policy changes ushered in by DAP 2020 are the manifestation स्क्रिप्ट भी चेंज कर दी थी उन्होंने। of the intent of GOI and commitment to make India Atmanirbhar as well as a strategic hub in the global aerospace and defense. ये देख सकते हो तुम। ये स्क्रिप्ट है, इसी के ऊपर ये फिल्म। तुम बोलोगे सर ये आपने पब्लिश क्यों नहीं की, सवाल हो सकता है, बराबर ना। अरे पब्लिश नहीं, अनलिस्टेड है, दिख रही, क्योंकि ये पूरी नहीं है, Defense पूरी हुई ecosystem. नहीं। India must use the leverage of offset to obtain high-end technologies that are economically viable along with expediting the growth of indigenous industrial competence to make India a hub. For this, तो ये industrial एक्चुअली यहाँ पे गलत हो गया। competence to make India क्या गलत हुआ, वो इंडिया का मैप गलत है। ऊपर देखो कश्मीर के साइड में, a hub. For this, location with essential prerequisites and ease of integration, Nagpur. Not just a hub, I say factor. Location, Nagpur. Not just a hub, but growth nucleus of India. Nagpur is a power hub as about 47% of ये अभी ग्राफिक्स इसके साथ बराबर। Maharashtra state's power is generated in and around it and one of the largest industrial estates. Approximately 6,000 hectares of Asia is located at Butibori near Nagpur. It boasts a huge natural resource. तो ये फुटेज अपने को स्टॉक में मिल गए बाय चांस, नहीं तो मेरे को शूट करने पड़ते। Resources including minerals, agricultural produce, which can be good raw materials. और इनका कुछ भी नहीं था, इन्होंने अभी शुरू किए, जस्ट शुरू किए। Nagpur is a hub for education and hub for health-related services for the population residing in Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Andhra Pradesh. Nagpur, the zero-mile city, is well connected by air, road and railway network with all major parts of the country and is at equal distance from all metros. Hence, राइट, तो ऐसा हम लोगों को सोचना पड़ेगा, जैसा जैसा करेंगे वैसा। तो दैट्स वाई स्क्रिप्ट इज इम्पोर्टेंट। नहीं तो मैं अपने बंदों को शूट के लिए भेज दूंगा, बाद में स्क्रिप्ट फाइनल होगी, फिर मुझे पता चलेगा अरे ये वाला शॉट तो लिया ही नहीं, वो मियान में जैसे उतरते वहाँ पे ग्लोब है, वो ग्लोब का शॉट ही नहीं लिया। तो बहुत जरूरी था, मियान जहाँ पे लिखा है वो मियान के शॉट्स ही नहीं है, तो डब्ल्यू बिल्डिंग का शॉट ही नहीं है। मियान में जाके वो एम्स का लेके आए, आईएम्स का लेके आए, वो डीपीएस स्कूल का लेके आए, फिर इधर 2-3 लॉजिस्टिक हब है, अमेजोन का उधर उसका लेके, पर जो मियान जहाँ पे लिखा है उसका लिया ही नहीं, फिर क्या होगा? तो दैट्स द प्रॉब्लम। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पहले इसको पहले सॉल्व करो, इसको स्क्रिप्ट को पहले फाइनलाइज करो, देन ओनली बाहर जाओ। ये क्लियर है? यहाँ पे किसी को डाउट है क्या? अरे किसी को डाउट है क्या? नहीं, हाँ, ये देखो हमने आखिर शूट भी किए कुछ, उनका कॉन्सेप्ट ही फाइनल नहीं था। मेरे सिर्फ पहले डॉक्यूमेंट्री जो फाइनल नहीं हुई, लेने के बाद भी
8 defense manufacturing वैसे आते ये शूट किए हुए अपन to the needs of for the Indians in the उनके पास ही कुछ नहीं था। remote action to support VDI CFC at located at COEs क्या दिखाना है उनको ही नहीं, ये सब अपन ने किया, सब किया। certification center VDI is the skill to center of within exit left डिफेंस में जाके शूट नहीं कर सकता, तो डिफेंस में जाके शूट it is करके आया। established Ambasari 18 members ये देखो, chief ये factory उनको भेजा है सर, रेलेवेंट फोटो नीडेड। retired अपन ने ड्राफ्ट बनाया, अरे मेरे पास स्क्रिप्ट भेजा, मैंने उन्होंने फुटेज वुटेज कुछ भी नहीं भेजे, अपन ने पूरी ये बना ली स्क्रिप्ट, वीडियो एडिट कर लिया ना, मेरे को ये फुटेज नहीं मिल रहे, तो मैं क्या करूँगा, फुटेज भेजूंगा। Principal Advisor, Ministry of Defence, Prashant Khandekar, retired. Senior Advisor, Governing Council, VDIA. The Management Team Member, Senior British. ना वो उनके नाम है, उनके फोटोज नहीं है अपने पास। कहाँ ये देखो यहाँ पे दिख रही है। अरे अभी एक्सप्लोजन हुआ मालूम है ना अमरावती रोड पे। अरे अमरावती का सभी पिछली बार भी हुआ था, अमरावती रोड पे एक्सप्लोजन, मतलब जो अभी ये इजराइल गाजा में जो चल रहा ना बॉम्ब वो फूटते, वो यहाँ पे बनते नागपुर में, तुमको पता नहीं होगा तो पता कर लेना, ठीक है। वो अमरावती रोड पे 1-2 फैक्ट्रीज है बाजार गांव के पास, राइट में अंदर मार लेना, वहाँ पे एक्सप्लोजन की फैक्ट्रीज है 2-3 हज़ार एकड़ पे। और जो बॉम्ब मिलते हैं ना कहीं भी श्रीनगर मिलते होंगे, वो आके ये इधर DRDO का सेंटर है, तुमको कुछ नहीं पता होगा, DRDO का सेंटर है, वहाँ पे डिफ्यूज करते हैं। यहाँ पे उनकी करीब 5,000 एकड़ लैंड है, हम लोग गए थे उधर हेडक्वार्टर। तो नागपुर के समझ लो कि मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं, मैक्सिमम इन द सेंस जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको भी नहीं पता DRDO का सेंटर है नागपुर। Their employability. EDC will facilitate this. अपन ने सब कुछ जो करने का था वो सब कुछ किया। RTMNU to be ये देखो RTMNU की नई बिल्डिंग है। of 3 industries work full alive in 5 years. तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं जहाँ जाता हूँ एक्स्ट्रा शूट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ के तो कुछ शॉट्स है, ये कहीं गया था, कहीं गए थे, वहाँ पे शॉट्स लेने के लिए बोल दिए। Realizing the practical and advanced end prototype and become able in we thus proudly bringing return on the global. तुम कभी देख लेना तो तुमको आइडिया है कि ये पॉइंट और यहाँ से विदर्भ कैसे निकलेगा। ये है मोशन ग्राफिक्स, स्केल है ना, ऐसे निकल के बाहर आया वो, तो पोजीशन भी एनिमेट हुई और स्केल भी एनिमेट हुआ। Man, Vedic wisdom, bringing insight and industries global, strengthening economy and employability local. तो बहुत सारे लोगों के बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, मैं पहले करवा देता हूँ, फिर भी वो लोग ऐसे जामल जुमल करते हैं। तो अपने को क्या पैसे मिलने से मतलब है, मेरे को इसमें पैसा नहीं मिला, अगर पैसा नहीं मिला इन से फायदा नहीं हो, इतना टाइम डाला था और नहीं डाला, पर अभी क्या वो पहचान के थे तो अपन ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, बोला आगे जाके कभी पैसे कमा लेंगे। पर ये सब बताने का रीज़न, दिस इज द रीज़न कि तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो जो मैंने तुमको पहले बताया कि ये सब फाइनल होना चाहिए, स्क्रिप्ट फाइनल होने के बाद या तो तुम शूट वाली टीम के साथ जाओ, क्योंकि तुम्हारे हाथ में स्क्रिप्ट है प्रिंट लेके जाने का, भाई ये शॉट है, अच्छा ये वाला शॉट ले, हाँ इसके 4 एंगल ले, ये सामने से ऐसे ले, हाँ आगे से पीछे आ, ऊपर से ले, रोटेट मार, किसी बंदे को खड़ा करके देख, ये पूरे शॉट्स वहीं पे ले लेगा। पूरे यूजफुल है नहीं है वो बाद में देखेंगे, क्योंकि एक सेंटेंस में एक शॉट कंटिन्यूअस रहा तो लोगों को बोर्डम फील होता है। सो यू नीड 2 शॉट्स मिनिमम, 3 शॉट्स, ठीक है। तो या तो मैं प्रिंट, एक तो बहुत बार पढ़ता हूँ, मैंने लिखी रही तो मेरे को पढ़ने का जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने लिखी है, मेरे को दिमाग में है। लेकिन अगर नहीं लिखी है तो तुम जब नए हो, तुमको नहीं पता, तो तुम पढ़ लोगे इसको 2-3 बार, पढ़ के पॉजेस लोगे, ये तुम करोगे। तुमको नहीं आता तो जिसको अगर इंग्लिश में तो बाजू वाले को बोलने का तू बोल के दिखा, अपने आजू बाजू में लोग रहते ना उनको बोलेगा तू बोल के दिखा, देख देखते, इसी में अपना टाइम जाता है, सीखने की प्रोसेस ही है, उसके बिना कुछ नहीं होता, ठीक है। दूसरा, हमने क्या FPS डिसाइड किया था,
ये कुछ FPS डिसाइड किया था ना, 30 FPS मैंने फाइनल किया, तो मैं मोबाइल में क्या करूँगा, अरे क्या करूँगा, कैमरा खोलूँगा, खोलो कैमरा, उसमें वीडियो क्लिक करो। सेटिंग है क्या वीडियो की, वीडियो की सेटिंग है क्या, क्या सेटिंग है, FHD, उसमें 30 FPS वगैरह है क्या, फ्रेम्स पर सेकेंड है। FHD की जगह 4K करो तो 30 FPS और 60 FPS है, FHD की जगह दिख रहा है ना 30 FPS। सो 30 FPS मेरे को अपने कैमरामैन को बताने का है, तू ज्यादा होशियारी मत कर, 30 FPS से शूट कर। किसको बताना है, क्यों, वो लाएगा 25 FPS का शूट करके, तुम क्या करोगे, उसका आचार करोगे, तुम्हारा फ्रेम्स मैच नहीं हो रहा है, गया काम से। तो क्या करना है, अपने बंदे को पहले बताने का है, मेरे शॉट स्मूथ होने चाहिए, तू क्या यूज कर, जिम्बर यूज कर। अपने शॉट्स देखेगा तुमने, एक भी शॉट ऐसे लगेगा नहीं तुमको कि ऐसे बहुत हिला है। कुछ शॉट्स जो लिए हुए वो बता देता हूँ। Certification Lab to provide skilling ये नहीं है, and engineering ये Maharashtra वाला है, state. This is Bactic Assistance Center, ये वाला भी है, Testing and Circulation Center. ये अपने बंदे का This is शूट है, backed up by ये अपने बंदे का AMTC. शूट है, The key focus दिख area रहा of video है क्या स्मूथ, ऐसे ही शॉट होने चाहिए, यही अपने बंदों को बताने का। अभी ये वैदिक का शॉट 3 या 4 साइड से लेना चाहिए, are skill development, ये भी अपने बंदे के शूट है, integration, ये नहीं है। and emphasis is ये मैं कैसे पहचानता हूँ, मेरे को पता होता है कि कौन सा शूट किया है कौन सा नहीं, मैंने किया था ये शूट में भेज दिया। skill जो development. अपना बंदा है ना उसको पता होता है कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को जो चीज है वो सेंटर में चाहिए, है क्या सेंटर में, ये कोने में कुछ चल रहा है, कचरा भी नहीं चाहिए होता मेरे को, यहाँ पे कोई खड़ा भी नहीं चाहिए होता, ये मैं पहले इंस्ट्रक्शन देता हूँ, अगर वहां पे कचरा है कचरा हटा देने का, एक लकड़ी है तो लकड़ी भी हटा देने का। जैसे अभी ये इसको शूट करो, मेरे को शूट करे, तो ये बैग वैग कुछ भी नहीं चाहिए, बैग रखे ना यहाँ पे बॉटल वॉटल, ये बैग भी नहीं चाहिए, मैं ही दिखना चाहिए, ये बाकी का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, कैमरा चलता है ये चलता है, पर बाकी ऐसी कोई भी चीज जो अननेसेसरी है नहीं चाहिए। क्या सर, आप कोई बात कर रहा है तो उसको इंस्ट्रक्शन मेरे कैमरामैन ने देना चाहिए, सर आप ऐसे ठीक से बैठो, या फिर मैं जाऊंगा एज ए एडिटर कि सर आप चेयर ठीक से करो, ये एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे है, सर आप ऐसे बैठोगे तो ज्यादा बेटर है। अरे तुम उनको नहीं बताओगे तो वो बोलेंगे अरे ये तो मैं ठीक नहीं दिख रहा हूं, तुम क्या बोलेगे, सर आप ठीक से नहीं बैठे उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो वो क्या बोलेगा, तुमने मेरे को बताया क्यों नहीं। दिस इज माय ड्यूटी जॉब कि उसको बताने का, सर वो आप ये फ्रेम में ठीक नहीं दिख रही है क्या, ये जो स्क्रीन है ना ये स्क्रीन बहुत फ्लैट हो गई, इसको थोड़ा टेढ़ा करो। सर आप कैमरे की तरफ मत देखो, आप स्टूडेंट्स की तरफ देखो, आप स्क्रीन में देखो, आप ऑनलाइन भी तो बात करें लोगों के साथ, उनके साथ भी बात करते हुए देखो, तभी लोगों। फिर मैं क्या करूँगा, ऑनलाइन जब ऑनलाइन भी क्लास ले रहा हूँ और जब सेंटेंस में आ गया, our mentor Abhishek Acharya also teaches online to students in various part of Vidarbha, बोला क्या करोगे, our mentor Abhishek Acharya, तो अभिषेक आचार्य दिखे, टीचेस ऑनलाइन, ऑनलाइन किया तो क्या दिखाओगे, टीचेस ऑनलाइन दिख रहा है अभी स्क्रीन, टू वेरियस पार्ट ऑफ विदर्भ, तो फिर विदर्भ का मैप दिखाओ। तो ये विजुअलाइजेशन हमको स्टेप बाय स्टेप करना है, और लिख के देखो, जो भी तुमने बनाया है, जो भी स्क्रिप्ट में लिखा है वो तुम उधर लिखो ना, कोई प्रॉब्लम है क्या, इधर लिखने से कुछ प्रॉब्लम है क्या, कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम है नहीं। यही इसको बाइफरकेट करता है, अपने में और लोगों में क्या डिफरेंस है मैं अब भी तुमको बताता हूं, मैं ये सब कुछ बता रहा हूं तुमको अभी, वो वहां जाके पढ़ते, बाकी के बच्चे क्या करते हैं, उनको वहां पे जाके पता चलता है कि अरे ये तो ऐसा करना था, क्योंकि उनको क्या सिखाते हैं, ट्रेलर बनाना सिखाते हैं, फिल्म का ट्रेलर, एक आध गाने पे एडिट मैंने कहा वेडिंग हाईलाइट बनाना सिखाते हैं। वेडिंग हाईलाइट में स्क्रिप्ट होता है क्या, ऑडियो होता है,
तो म्यूजिक होता है, म्यूजिक के हिसाब से तो अपन ऐसे भी लगा सकते हैं। ये नहीं सिखाते, यही अपना यूएसपी है। तुम जहाँ प्रोफेशनल काम करने जाओगे वहाँ पे ये आएगा, वो नहीं आएगा। वो आना ही चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं आना चाहिए। वेडिंग हाईलाइट भी आना चाहिए, म्यूजिक वीडियो भी कंपोज करते आना चाहिए। बट अभी बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, हाई स्पीड शूट करते हैं। क्या करते हैं, अभी देखो फ्लैग बहुत स्लोली ऐसे वेव हो रहा था, वो 100 FPS से शूट किया है, उसको 25 FPS से 30 FPS से दिखा है, पर वो कुछ शॉट्स होते हैं। लेकिन सभी शॉट्स अगर मैं ऐसे करूँगा तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो वो नहीं करना है, इसीलिए हम लोग ये सब पहले ही इंस्ट्रक्शन देते हैं। स्क्रिप्ट फाइनल होने के बाद क्या करता हूँ, रफ वॉइस ओवर बनाता हूँ। मेरा क्लाइंट क्या बोलता है, मेरे को वॉइस ओवर चाहिए। ओके, कौन सा चाहिए, लड़के का चाहिए, लड़की का चाहिए, हिंदी चाहिए, मराठी चाहिए, हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, वो तो स्क्रिप्ट में फाइनल हो गया। नहीं, मेरे को लड़के का चाहिए। ओके, लड़के का मैंने वॉइस ओवर दे दिया उसको। वो बोला कि नहीं अभी फाइनल है। मैं बोलता हूँ कि अभी फाइनल नहीं दूंगा, अभी मेरे वॉइस में दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम स्क्रिप्ट में चेंज करोगे। तुम्हारी स्क्रिप्ट अगर कट टू कट फाइनल है तो ओके। क्यों? आज मेरा आवाज ऐसा है, कल मेरे को सर्दी होगी तो मेरा आवाज बदल जाएगा क्या? तो आज अगर मेरे वॉइस ओवर आर्टिस्ट का मैंने ऑडियो शूट कर लिया, ये क्या करते हैं ना, एक सेंटेंस चेंज कर देते हैं, फिर वो बेचारा फिर से स्टूडियो में आता है वो ऑडियो, वो उतना लाइन को ये करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। फिर ये 2 दिन के बाद बोलते कि ये 2 लाइन हटा दो और इसकी जगह ये 2 लाइन डालो। इसके लिए क्या करना, मेरे ऑडियो में रिकॉर्ड करना। और हमारे पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, हमने सीखा है क्या, ये एक साइट है, ये साइट पे हिंदी, इंग्लिश, मराठी सभी ऑडियो रिकॉर्ड होते हैं। क्या सिर्फ ये डालना पड़ता है। ये ऐसा इतना इनडेप्थ तुमको कोई नहीं बताएगा। उसने बोला ये तो रोबोटिक लग रहा है, वैसे बताता नहीं, किसी को पता भी नहीं चला अभी तक। अपन ने जितने लोगों को दिया ना, किसी को पता नहीं चला, पर उसने बोल भी दिया। मेरे जैसा कुछ काड़ा करने वाला होगा तो वो ये भी पता कर लेता कि नहीं ये तो ऑडियो ऐसा है। ओके सर, मैं आपको फाइनल को पहले इस पे फाइनल करूँ, क्योंकि बाद में मुझे क्या करना है, किसी का किया हुआ ऑडियो लगाने का है और मेरे फुटेजेस एडजस्ट करने का। दैट्स वेरी इजी। ज़्यादा ब्रेक आ जाएगा, पॉज आ जाएगा, तो फुटेज को एक्सटेंड कर लूँगा, तो दैट्स ओके। देखो, बंगाल की खाड़ी के शीर्ष तट से 180 किलोमीटर दूर हुगली नदी के बाएं किनारे पर स्थित कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी। अभी ये तुमको लग रहा है, क्या लग रहा है? अभी नहीं लगेगा। मैंने तुमको क्या बताया, तुमको पॉज आनी चाहिए। ठीक है, मैंने कॉमा दिए। अभी देखते हैं। वैसे ये फ्री में 700 रुपये में 20-25 मिनट मिलते हैं। और अब क्या 700 रुपये खर्चा कर सकते हैं? कर सकते क्या? अरे कर सकते क्या? बंगाल की खाड़ी के शीर्ष तट से 180 किलोमीटर दूर हुगली नदी के बाएं किनारे पर स्थित कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। अभी समझ में आएगा? एक करीना ले लेते। क्या है, लड़के का लिया और लड़की का आवाज नहीं दिया तो संजना नाराज हो जाएगी। क्या संजना? बंगाल की खाड़ी के शीर्ष तट से 180 किलोमीटर दूर हुगली नदी के बाएं किनारे पर स्थित कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पूरा ऑडियो इसलिए बोल के देखना पड़ता है, इसीलिए बोल के देखना पड़ता है। कॉमा कभी, ये कॉमा जो है ना, ये वो व्याकरण वाला नहीं है। व्याकरण वाला पहले का सही था, ये व्याकरण वाला नहीं है। सेम इंग्लिश का होता है। मेरे को अपने विजुअलाइजेशन के हिसाब से ऑडियो को काटने का है, उसके हिसाब से मैं इसको पॉज देगा। नहीं तो तुम बोलोगे सर आप तो व्याकरण के हिसाब से गलत कर रहे हैं। हाँ, मेरे को भी पता है, पर मेरा ऑडियो सही है ना, मेरा ऑडियो के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये वाली साइट याद रखना, कौन सी?
पैसे लगते हैं, आपको बहुत पैसे कमा लिए इसको यूज करके। 2-3 बार मैंने कुछ रिचार्ज किया इसको, प्राइसिंग कुछ है इसको 16 रुपये पर मिनट, 480 रुपये में 30 मिनट मिलते हैं। ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है? मैं ये करता हूँ हमेशा। उसमें भी प्रीव्यू मिलता है कि ठीक से बोला कि नहीं बोला, फिर चेंज करो, तो खरीदा तो मिल जाता है। 400 रुपये में कुछ खराब नहीं है ना। जैसे हाल के रुझान से इस बात के संकेत है, इसके बाद में कॉमा चाहिए, कि वैश्विक शक्ति में पश्चिम से पूर्व की ओर बदलाव बढ़ रहा है। क्लियर? तो ये सब करने के बाद तुम आओगे ये वाले सेक्शन में कि भाई अभी फुटेज आ जाएगा अपने पास। फुटेज कैसे आता है? तो फुटेज आने के बाद फुटेज को बाइफरकेट करो। कैसे करोगे? फुटेजेस, ड्रोन के शॉट्स अलग होते हैं, तो ड्रोन शॉट्स। कैमरा 1 कोई बंदा होगा, 2 कैमरे से शूट करने के लिए गए होंगे, तो एक कैमरा 1 रहेगा, एक कैमरा 2 रहेगा। तो एक शुभम रहेगा, एक सौरभ रहेगा। तो शुभम के कैमरे से लिए हुए शुभम के फोल्डर में डालेंगे डे 1, डे 2, डे 3 और डेज ही डाल दो, तारीख डाल दो 20/2/2025, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आगे 4 दिन के ये, 4 दिन के वो। फिर फोल्डर बना लिया अपन ने प्रोजेक्ट 2025। क्या बनाओगे? प्रोजेक्ट, अरे क्या हुआ, ऐसे प्रोजेक्ट बनाते, क्या बनाते? प्रोजेक्ट 2025, यहाँ पे 23 किया है अपन ने। दीक्षा भूमि, 3D किया होगा तो 3D कैमरा शूट, ड्रोन शूट। ये देखो शेखा करते हैं, मेरे को मुस्लिम भी बना लिया। नाम ठीक से करने का, क्लाइंट के नाम नहीं करोगे ना, जूते से मारता कभी भी क्लाइंट अपने को, है ना। फिर ड्राइंग्स, मेरे को कैट ड्राइंग्स आई थी, मेरे को कोई काम नहीं था इसका। फिर इसका अपने 3D मॉडल बनाया। पार्किंग, उसके टेक्सचर्स, सब कुछ क्या करते हैं? ऐसा लिखते हैं। फिर उसके रेंडर्स, है ना। पार्किंग एक्चुअली अलग दिखानी थी, तो देखो अलग दिखाई पार्किंग। मतलब ये दीक्षा भूमि के अंदर है, लेकिन हमने अंदर के शॉट्स डाले और ये अलग रेंडर किया, दीक्षा भूमि के साथ नहीं निकाले। दिख रहा है? उसका छोटा सा ही हिस्सा। और कभी भी ऐसे शॉट्स नहीं डालने का। कभी कैसे? ये रुका हुआ है, मूविंग शॉट्स डालते हैं। अभी ये फिल्म देखो, तुम जाके दीक्षा भूमि वाली अपनी फिल्म देख लेना अपने YouTube चैनल पे, तो तुमको आइडिया आएगी एक्चुअली इसमें गलती हो गया। क्या गलती हो गया? जो अंडरग्राउंड पार्किंग होती है ना, इसकी हाइट उतनी ही नहीं होती, बहुत हाइट है, डाल दिया अपन ने, पता भी नहीं चला, वो उसमें भी पता नहीं चला, फिल्म में भी पता नहीं चला, डाल दी। मेरे को गलती पता था, पर मेरे को अभी रीरेंडर नहीं करना था ना, मेरे पास इतना टाइम था। और उन्होंने कोई अंडरग्राउंड पार्किंग का उनके पास कोई प्रोविजन भी नहीं था। वो मालूम है ना, बंद पड़ गया अभी दीक्षा भूमि का काम, इधर वो हल्ला गुल्ला हो गया था, वो यही है। तो उसकी हाइट कितनी उन्होंने बताई भी नहीं। वो बोले कि हमारे पास इसका कोई प्लान नहीं है। तो बोला ओके, मैं बना देता हूँ अपनी तरफ से। मैंने बना दिया ना, इधर से कोई स्लोप दिखाएगा स्लोप कुछ नहीं। अरे उनको क्या करना है, पार्किंग में व्हीकल्स दिखने चाहिए, दैट्स इट, डाल दिए व्हीकल। तो कभी कभी अपना, नहीं तो मैं दिमाग लगाते बैठता कहाँ से स्लोप आएगा, कहाँ से, मेरे को कुछ करना ही नहीं, इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ओके, एक ले लिया बिल्डिंग, एक एक्चुअली ये था वेयर हाउस था, उसको मैंने बिल्डिंग पार्किंग में कन्वर्ट कर दिया और बात को खत्म कर दिया, समझे। ये शॉर्ट से फिर ये फिर बनेगा।
वाइटिश थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है क्या? फिर इसको कलर करेक्शन किया, थोड़ा अच्छा किया। और ये शॉट कितना अच्छा लगता है, ऐसे अच्छा लग रहा है ना? तो कुछ अच्छे सिनेमैटिक शॉट्स ले लेने का अपने हिसाब से। और ये बोधी ट्री करके लिया, उसके अराउंड में गार्ड बनाने वाले हैं, ऐसे वगैरह सब डाले शॉट्स। जो जो बोल रहे हैं ना वो सब डालते हैं अपन। तुम बोलो तो डाल देते, तुम नहीं बोलोगे तो नहीं डालेंगे। कुछ उनके उन्होंने एक वॉक थ्रू भेजा, उसके भी शॉट्स यूज किए। तो अपन अपने हिसाब से ये सब कुछ काम करते हैं और फाइनलाइज करते हैं। तो ठीक है, ये एक चीज ध्यान में हमेशा रख लेना। क्या? स्क्रिप्ट के अंदर का डिस्क्रिप्शन लिखो और फिर क्या करोगे तुम? अरे फिर क्या करोगे? फिर प्रीमियर खोलोगे। इतना सब कुछ करने के बाद प्रीमियर में जाओगे, उसके पहले कुछ नहीं करना। प्रीमियर में जाने के बाद पहले ऑडियो कट करना है, पर उसके पहले क्या करना है? उसके साइजेस लेने। तो प्रीमियर क्या बोलता है? प्रीमियर एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। प्रीमियर क्या है? उसमें भी लेयर्स होती है, कैसी? फोटोशॉप जैसी। दिखाता हूँ। जैसे प्रीमियर जब ओपन करोगे तो ऐसा आएगा, ये कुछ नहीं आएगा। तुम जब ओपन करोगे, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि तुमने इसके पहले कुछ काम नहीं किया। तो यहाँ पे तुम क्या ना, न्यू प्रोजेक्ट क्या करोगे? यहाँ पे नाम लिखोगे। कैसा है प्रोजेक्ट? क्या है? क्लास प्रीमियर, राइट? कहाँ सेव करना है? लोकेशन। देन सिलेक्ट मीडिया टू क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। कोई है क्या मीडिया तुम्हारे पास? अभी लोकेशन ही नहीं डाला है, देखते है क्या कुछ। ई ड्राइव, ठीक है क्या इसके अंदर कुछ फुटेज वुटेज कुछ भी होगा? जो भी फुटेज होगा ले लो। तुम बोलेगे सर डायमेंशन को बाद में डायमेंशन सब अपन चेंज कर सकते, तो ये ले लिया सर। इतने नहीं लेना है, इसने सब कुछ ले लिया शायद। एक फुटेज ले लो कोई भी। ये मेरे को पसंद नहीं है एक्चुअली नए प्रीमियर का। तो क्या करें? क्रिएट कर, ठीक है। फाइल को इंपोर्ट करेगा, मर्ज ऑल लेयर वगैरह कुछ पूछेगा, इंडिविजुअल एक सीक्वेंस क्लिक कर दो। ये नहीं चाहिए ना मेरे को ये फुटेज, बाकी के भी फुटेज ले रहा है फालतू पांच, कुछ काम नहीं। ले लो कुछ भी। एक्चुअली ये मेरे ख्याल से मेरे पीआर वाली फुटेजेस है, ले लो। ओके कर दे, कर दो, कुछ भी कर लो, ओके कर दो। हाँ ठीक है। मेरे को मतलब किससे? ये सीक्वेंस क्रिएट करने में। हाँ किससे मतलब है? तो तुमको एक्चुअली तुम जब लोगे ना, तुमने समझ लो एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर ये सब डिलीट मार देना, सीक्वेंस को छोड़ के बाकी सब हो गया। सीक्वेंस को छोड़ के बाकी सब डिलीट मार दिया, वो फालतू का चीज है, उसका कोई काम नहीं था। अभी ये सीक्वेंस मतलब क्या है? इसको अभी देखो डिलीट कर देता हूं। मेरे पास प्रोजेक्ट आ गया पहले। अरे प्रोजेक्ट आ गया ना, अभी करूंगा न्यू, न्यू में जाऊंगा सीक्वेंस। व्हाट इज सीक्वेंस? स्टेप वाइज, नंबर वाइज। और कोई बता सकता है सीक्वेंस के बारे में? आफ्टर इफेक्ट्स में जैसे कंपोजिशन करते वैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सीक्वेंस बना रहे हैं। और एक और चीज होती है फिल्म में, एक होता है शॉट, दूसरा होता है
सीक्वेंस, एक होता है प्लॉट। पता है प्लॉट होता है क्या? व्हाट इज प्लॉट? सर वो आजकल बेचते हैं ना प्लॉट, ये भाई प्लॉट, जहां पे स्टोरी बनती है, जहां पे स्टोरी हो रही है, वो ग्राउंड मतलब प्लॉट। तो महाभारत का प्लॉट क्या है? महाभारत के युद्ध का प्लॉट कुरुक्षेत्र, क्योंकि वहां पे फाइट हुआ था, बैटल। तो प्लॉट मतलब जहां पे कुछ हो रहा है। जैसे आज का क्लास हो रहा है कहाँ? प्रीमियर टेक्नोलॉजी ग्रुप के बिल्डिंग में बेसमेंट में हमारा क्लास चल रहा है। क्लासरूम में हमारा ये जो अभी जो क्लास हो रहा है दैट इज अ स्टोरी। ये जो हो रहा है तो प्लॉट क्या है? ये प्लॉट क्लासरूम, पीटीजी बेसमेंट में डिजविज के ऑफिस के क्लासरूम में अपना प्लॉट हो रहा है। तो ये ध्यान में रखना, प्लॉट। दूसरा क्या है? शॉट। अभी जैसे मैं बात कर रहा हूं तो समझो मेरे यहाँ पे कैमरा रखा है पीछे, इसको ओवर द शोल्डर बोलते हैं, शोल्डर के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम लोग अपनी मुंडी हिला रहे हो, हाँ हाँ बोल रहे हो, राइट? तो ये क्या हो गया? एक शॉट हो गया। जब तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे दिखाना है तो उधर कैमरा रखेंगे, तुम्हारे कंधों के ऊपर से एक शॉट आएगा जिसमें मैं दिख रहा हूं। एक शॉट हो गया ये, एक शॉट हो गया वो। एक एस्टेब्लिश करना है कि मैं इधर बैठा हूं और तुम उधर बैठे हो, तो डोर से एक कैमरा दिखा दिया, डोर पे एक कैमरा लगा दिया, तो अभी क्या दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है जिसमें मैं बात कर रहा हूं और तुम सुन रहे हो। फिर मैं जब बात कर रहा हूं तब तुम्हारे एंड से मेरे को दिखा रहे। इंटरव्यूज देखते हो, पॉडकास्ट देखो उसमें क्या होता है। तो जब स्पीकर बात कर रहा है तो पॉडकास्ट वाला जो बंदा होता है उसके ओवर द शोल्डर से पॉडकास्ट इसको दिखाते हैं। जब पॉडकास्ट वाला क्वेश्चन पूछता है पॉडकास्टर, तो जो स्पीकर है उसके ओवर द शोल्डर से उसको दिखाते हैं। देखा क्या? तो यहाँ पे इसको 3 कैमरा सेटअप बोलते हैं, 3 कैमरा सेटअप। इसमें पहले जगह एस्टेब्लिश करते हो। तो एस्टेब्लिश कैसे होता है? बहुत सिंपल। तुमको बताया गया कि क्लास चल रहा है, क्वेश्चन है कहाँ? दुनिया के किसी भी कोने में चल सकता है, तुमको एस्टेब्लिश करना है कहाँ? नागपुर। कैसे एस्टेब्लिश करोगे? नागपुर के आईटी पार्क में, प्रीमियर टेक्नोलॉजी ग्रुप की बिल्डिंग में। कैसे दिखाओगे? एक हो सकता है मोशन ग्राफिक्स से हम लोग इंडिया दिखाएं, उसके अंदर जूम करें, उसके अंदर नागपुर दिखाएं, नागपुर के अंदर आईटी पार्क का लोकेशन दिखाएं फर्स्ट। और नागपुर रेलवे स्टेशन पे उतरे, मेट्रो से सुभाष नगर पहुंचे, कट भले पूरा शूट किया तुमने, कट उतरा, चल रहा है, आईटी पार्क पहुंचा, बिल्डिंग दिखाई, गेट के अंदर आया, स्लोप के अंदर आया, ऑफिस के अंदर आया, यहां आए बैठे। तीसरा, बस से आए, बस से उतरते हुए देखे, बिल्कुल इसके सामने देखा, मैंने देखा तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया क्या? बिल्डिंग। मतलब मैं ऐसे देख रहा हूं तो एक कैमरा लगा हुआ है जो जहां पे उतरा वो ऐसे बिल्डिंग की तरफ देख रहा है। फिर क्या हुआ? बिल्डिंग की तरफ वो देख रहा है। अभी नेक्स्ट शॉट क्या होगा? डायरेक्ट बिल्डिंग का शॉट दिख रहा है जिसमें ये जो बंदा है, जो भी एक्टर होगा या व्हाटएवर, वो बिल्डिंग को देख पा रहे हैं। ऐसा हम लोग दिखाएंगे, राइट? समझ में आ रहा है? हमारे अगर तुम कोई स्टोरी, मतलब तुमको अभी स्टोरी एक बतानी है, अभी नेक्स्ट वीक में क्या करोगे तुम? कल तो क्लास नहीं होगी, क्या दिखाओगे तुम? एक स्टोरी लिख के आओगे, छोटी सी, 1, 2, 5 मिनट की, 2 मिनट की, 3। वो स्टोरी तुमको बतानी है। कैसे बताओगे? अच्छा, तुम रिकॉर्ड करके भी ला सकते हो, मतलब इधर ही बताना जरूरी नहीं, तुम रिकॉर्ड कर लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम स्टोरी बताओ और स्टोरी तुम्हारे साथ हुई वो भी बता सकते हो। मतलब मैं जबलपुर गया था तो बताओ तुम जबलपुर कैसे गए, है ना? हम लोग इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। बताओ मेरे को कि चाय बनाया किसी ने? बनाते हो चाय? कितने स्टेप में चाय बनती है? ऑनलाइन कितने स्टेप में चाय बनती है? कितने? तुम
पूरे बता, किसी ने तो भी बताया कितनी स्टेप में। हाँ बता। 5 मिनट में स्टेप्स कितने स्टेप्स में बनती है? कितने स्टेप में बनती है? 4 स्टेप। और बाकी लोग 6 बनवता का चहा तुम्ही? सांगा एक जण चहा कशी बताओ। तुम में और मेरे में क्या डिफरेंस है? 1 मिनट में पता चल जाएगा। बताओ। 5-6 स्टेप। शर्वरी भी बोल रही 5-6 स्टेप। हाँ बताओ बता। हाँ 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 शक्कर फिर दूध बन गया। गैस क्या गैस? बर्तन लिए पानी डाले, गैस को ऑन किए। गैस को ऑन कैसे किए? लाइटर से किए ना। गैस का बटन पहले क्या करोगे, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे? कहाँ से लोगे? रैक से लोगे। रैक को खोलोगे, फिर बर्तन निकालोगे, फिर रखोगे नहीं। रैक को बंद कौन करेगा? उनको समझ में है? There are 76 स्टेप्स। चाय बनाने के लिए कितनी स्टेप्स होती है? तुम किधर रुक गए? दूध कहाँ पे रहता है? तो फ्रिज का दरवाजा खोलना पड़ेगा ना। फिर क्या करोगे? दूध निकालोगे, फ्रिज बंद करोगे ना, खुला रखोगे, मम्मी मारेंगे ना। वो दूध लेके आओगे, पहले क्या डालते चाय में? बर्तन रखने के बाद पानी डालते हैं, पानी को उबलने देते, फिर क्या डालते हैं? तो रुकना पड़ता है ना। फिर चाय पत्ती डालते हैं, भी उबलती है, फिर अदरक डालते हैं, फिर वो पत्ता वत्ता डालना होगा वो डालेंगे, फिर क्या करते हैं? फिर दूध डालते, शक्कर कभी नहीं डालते, शक्कर सबसे लास्ट में डालते, ध्यान में रखना। इसीलिए तुम्हारी चाय अच्छी नहीं बनती होंगी। फिर भी बनाने आनी चाहिए। कॉफी बिना शक्कर की पीता हूँ, कॉफी बिना शक्कर की पीता हूँ। फिर क्या करते हैं? सिलेंडर का नॉब नीचे से ऑन करते, फिर बटन चालू करते, फिर लाइटर से ऑन करते, ऑन करके लाइटर से ऑन करते, फिर लाइटर वही जगह रखते जहाँ पे लिया था। ऐसे कहीं नहीं रखेंगे, जो बाद में आएगा उसको मिलेगा नहीं ना। शक्कर का डब्बा निकालते, जहां से भी निकालोगे, अलमारी से निकालोगे, फिर शक्कर डालने के बाद शक्कर का डब्बा उधर ही रखोगे क्या? ये डब्बा रखने का प्रोसेस भी है ना वापस, इसको बोलते डिटेलिंग। अगर ये डिटेलिंग हमने पहले कर लिया, जो अभी मैंने बताया, चाय का नहीं, जो मैंने बताया ना स्क्रिप्ट लिखने से लेके, तो तुम कभी भी गलत नहीं हो सकते। होगे पर कम हो गए। मतलब पहले तुमने बना दिया और कोई आके बोलेगा ये क्या फालतू बना दिया, ऐसा नहीं बोलेगा। भाई अच्छा बनाया, इसमें ये चीजें मेरे को पसंद नहीं है। तो चाय बनाने में मैंने कोर्स लगाया, उसको 2 लाख रुपए भरे। कितने? चाय बनाने की स्टेप्स सीखने के 2 लाख रुपए भरे। क्या? एक कोर्स लगाया IIM से हायर लेवल का, जिसका सर्टिफिकेट मेरे को मिला है उधर। देखा 2 सर्टिफिकेट मिले, 2 कोर्स लगे। एक 35,000 का लगाया और एक 1,80,000 का नियर अबाउट। तो चाय बनाने की स्टेप्स वो सिखाया, उसके पैसे लिए उसने। तो बोले क्या फालतू सर, मेरे दिमाग में कभी नहीं आता ना। ये 2 ही साल हुए अभी सीखना मेरा, ये मेरे दिमाग में कभी नहीं आता। अभी मेरे को कोई बोलता है कि भाई तेरे को, मैं बोलता हूँ अपने आप को कि मेरे को हर हफ्ते 2 लाख रुपए का बिजनेस करना है। कितना करने का है? तो क्या करना है मुझे? बस हो गया क्या? काम करने से आ जाएगा क्या? कैसे? तो डिवाइड करो। मेरा टिकट साइज कितना है? एक वीडियो बनाता हूँ, उसका टिकट साइज कितना है? ऑन एन एवरेज 30-40,000।
ऑन एन एवरेज। तो मेरे को 2 लाख का बिजनेस करना है तो कितने वीडियो लाने पड़ेंगे? 5 क्लाइंट। मतलब मेरे को कितने लोगों को मिलना पड़ेगा? मेरा कन्वर्जन रेशियो क्या है? मेरे पास कस्टमर आए और वो कन्वर्ट हो, उसका रेशियो कितना है? 20% मान लो। मतलब 10 लोग आए तो 20 लोग कन्वर्ट, 2 कन्वर्ट हो जाते हैं। ये है 20% रेशियो। तो मेरे को कितने लोगों के पास जाना पड़ेगा? 5 वीडियो बनाने कितने लोगों के पास जाना पड़ेगा? 50 लोगों के पास जाना पड़ेगा। 50 लोगों के पास जाके मांगना पड़ेगा काम 1 हफ्ते में। 50 लोगों के कॉन्टैक्ट्स लाने के लिए मेरे को कितना वर्क करना पड़ेगा? 50 कस्टमर के कॉन्टैक्ट लाने के लिए कितने लोगों के साथ संपर्क करना पड़ेगा? 100, कम से कम 100 लोग कहां से लाओ? उसके लिए मेरे को वर्क करना पड़ेगा। क्या? दोस्तों को बोलना पड़ेगा, अरे यार कोई बिजनेस ग्रुप बता। डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज कॉल्ड चाय का स्टेप। चाय का स्टेप सीखने के पैसे जो लेते हैं इसको बोलते हैं। तो अगर मेरे को कुछ नहीं आता है, ऐसा कोई बोलता है कि मेरे को मेरा शोरील नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है? तो लगा उसको चाय का स्टेप। क्या करोगे? मेरे को शोरील में क्या दिखाना है भाई? 2 मोशन ग्राफिक्स दिखाने हैं, 3 मोशन ग्राफिक्स दिखाने हैं। पहले इसमें क्या दिखाने का है? पहले इसमें मेरे को टाइटलिंग दिखाना है। किसका टाइटलिंग दिखाना है? नहीं, मेरे को एक सिनेमा का दिखाना है। किस सिनेमा का दिखाना है? नहीं, मेरे को छावा का दिखाने का है। छावा का दिखाने का है, निकाल रेफरेंस। कितने टाइटल्स दिखाने हैं, मतलब कितने नाम दिखाने हैं, तुमको समझ में आया? फिर मेरे को एक टाइटल खत्म करने के लिए कितना दिन लगता है? 4 घंटे लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं। मैं कितनी देर कंटिन्यूअस कंप्यूटर पे बैठ सकता हूँ? खुद के साथ झूठ नहीं बोल सकते। ये मतलब तुम पूरी दुनिया के साथ झूठ बोल सकते हो। खुद के साथ तुमको पता है कि मेरे कुछ देर के बाद ये बजने लगता है, टा टा टा, वही बजता है। वो बताता है कि तेरे को क्या करने का है। नहीं बता? नहीं बता? अरे ये सिखाने का लोग पैसा लेते हैं, मैं पैसा बिना तुमको बता रहा हूं। दिख रहा है क्या? अरे दिख रहा है क्या? इसमें मेरे पास खुद का टाइम होता है। 1 घंटा खुद के बारे में भी सोचता हूँ। तो ऐसा देते हो खुद को टाइम? 11:15 बज गए कि बराबर बजना चालू हो जाता है। 11:15 बज गए भाई, अभी सोने के लिए जाने का है। 6:30 बजे उठते अपन। इसमें लिखते मोटिवेशन है। ये देखो मेरा संडे का टाइम रहता है। अभी तुम्हारा क्लास ले रहा हूं ना, ये स्लॉट में मैं किसी के साथ कुछ भी नहीं बात करता। उनको पहले बोलता हूँ 9:30 से 11:30 में तुमको कभी नहीं मिल सकता। ओनली सैटरडेज को मिल सकता हूँ। मंगलवार को तुमको बताता हूँ 11 बजे क्लास स्टार्ट होता है। बताता हूँ क्या? ये सीखने का 2 लाख रुपए दिया है मैंने। क्या? ये सीखने का पैसा लगता है ना हर एक चीज का। मेरे पास ऑप्शन था, IIM से एग्जीक्यूटिव MBA का कोर्स करूं या तो यहाँ से ही करूं। तो मैंने सोचा कि IIM से MBA करके क्या कर लूंगा। अरे क्या करूंगा? IIM से MBA, एग्जीक्यूटिव MBA 1 साल का होता है। क्या कर लूंगा? क्या मिलेगा मेरे को? कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा क्या? पैसा नहीं। ये करने से मिल जाएगा क्या? हाँ, मेरा ऑलमोस्ट इनकम डबल हो गया। पिछले साल से ऑलमोस्ट इनकम डबल हो गया। अभी वो उसमें बहुत ही टेंशन वाला काम होता है, क्योंकि मेरे को हर बार स्टेप्स, मेरे को ये नहीं हुआ मतलब इसका मतलब ये इसके और स्टेप्स हो सकती है। अगर मेरी चाय नहीं बनी तो इसकी और एक स्टेप होगी, ये मेरे को पता होता है। तो फिर क्या करते, फिर से उसको डिवाइड करते। वो मिला नहीं तो मालूम है, मैं कभी भी यहाँ से निकलने के पहले फोन करता हूँ सामने वाले को, आप अवेलेबल हो? अपन 5 बजे मिलने वाले थे, मैं निकल रहा हूँ, अभी अवेलेबल हो? तो बोलेगा नहीं, मैं आधे घंटे के बाद फ्री होऊंगा। ओके, मैं आधे घंटे के बाद मिलूंगा। आधे घंटे के बाद फिर से बोलता हूँ अभी अवेलेबल हो? मैं वहाँ पे जाके टाइम पास नहीं करूँगा, या वहाँ पे जाके कुछ और ढूंढ लूंगा कि जिसके पास मेरे को मिलने का है।
और अपने साथ पूरा लेके जाता हूँ कि क्या अच्छा आपको क्या चाहिए, ये मेरे वीडियोस है, और उसको पहले ही भेज देता हूँ सर, ये ऐसा ऐसा ये है, ये वीडियोस है, इस तरीके का अपन करते हैं। उसके बाद जाके सीधा बात ही करना होता है कि हाँ आपको क्या बनाना है, आपके पास कोई सैंपल है तो सैंपल उसमें भेजा रहता है, आपने जो सैंपल भेजा उसमें इस तरीके का काम है, इसका ये कॉस्टिंग हो सकता है राउंड अबाउट, कम ज़्यादा मैं आपको बता दूंगा। आपको मैं आप वो बोलता है आपको मेरी तरफ से क्या चाहिए, बोला ये पॉइंट्स चाहिए जिससे मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा। स्क्रिप्ट लिखने के बाद 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद आपको काम मिलेगा। दिस इज कॉल्ड ट्रू प्रोफेशनलिज्म। तुम कहीं जाओगे और ये बात करोगे ना, तुमको कोई भी काम पे रख लेगा, भले तुमको आता होगा या नहीं। वो बोलता मैं बाकी का तेरे को सिखा दूंगा, जिसको ये आता है उसको सब कुछ आता है, काम करना आता है ना, उसको पद्धत पता है ना काम करने की। मेरे को कहीं पे भी रख लो, तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड बना दो, कोई स्कूल हाथ में दे दो, मैं सब कर इसी फॉर्मेट में सबको बैठा दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है। अरे मेरे को भी त्रास आता है, होता है मेरे साथ भी ऐसा। तुम ही अकेले लोग, एक आध दिन मेरा भी क्लास नहीं हुआ ना, अरे क्लास नहीं हुआ ना अपना, एक भाई मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरे को बहुत हेडेक हो रहा था, बट दैट आर एक्सेप्शनल एक्सेप्शंस रेगुलराइज मत करो। सुबह मेरा भी कभी कभी 6:30 बजे उठना नहीं होता, जैसे संडे को मेरे को रामटेक जाना था, नहीं गया मैं, नहीं जा पाया, तो घर के काम कर दिए, चिवड़ा बनाया, शाम को 2 डब्बे चिवड़ा बनाए, वो चिवड़ा ला के रखा है, खाया नहीं अपन, तो अपन करते हो, पर एक्सेप्शंस ही होने चाहिए। वो ये नहीं होना चाहिए कि नहीं वो रेगुलराइज कर दो यार, मैं आज नहीं बता, आज नहीं हुआ तो अगर समझो तुमको बताया है, तुमने 6:30 बजे उठे, तुमको उठना है ऐसा तुमने डिसाइड किया ना, तो 6:30 बजे का अलार्म बजा और तुम नहीं उठ पाए, पर तुम 7 बजे तो उठ ही सकते ना। अपन क्या होते हैं, आज 6:30 बजे नहीं उठे तो कल 6:30 बजे उठेंगे। अरे भाई जो 6:30 बजे उठ के करने वाले थे वो 7 बजे उठ के करो, ये तो कर ही सकता आदमी, कर सकता क्या, 7:30 बजे उठ के करो। मेरे पास 2 अलार्म लगे होते हैं, एक 6:35 का है और एक 6:45 का है। कभी कभी 6:35 का अलार्म गलती से बंद हो जाता है, तो बराबर तब अपन ऑलमोस्ट उठ जाते हैं, पर बंद कर दो। 6:45 का अलार्म में उठ ही जाते हैं, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ये सब बताने का रीजन तुम्हारी लाइफ में भी डिसिप्लिन, मैं सिर्फ प्रीमियर आफ्टर इफेक्ट्स नहीं सिखाता, उसके साथ ये सब चीज सिखाता हूँ जो तुमको वहां पे काम में आएंगे जहाँ पे तुम काम करोगे। कहीं पे भी जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, ये तुम बताओगे उसको, तुम सिर्फ अभी सिर्फ डालो कि मेरा 9:30 से 11:30 क्लास होता है और 12 बजे से 5 बजे तक मैं प्रैक्टिस करूँगा या करूँगा, ये तुम डालो। और कहीं पे भी जाओ और तुम्हारा कैलेंडर बजने दो, तुम किसी को बोले, मतलब मेरे को अगर कोई पूछता है कि तू 9 तारीख को क्या कर रहा है मार्च की, तो मैं उसको बोलता हूँ रुक जा मैं बताता हूँ। 9 तारीख को हाँ शादी है, शाम को मैं नहीं अवेलेबल रहूँगा। सामने वाला हिल जाता है कि इसके पास 9 तारीख का प्लान अभी है, मेरे पास तो कल का प्लानिंग नहीं है। तुम्हारे पास है कल का प्लानिंग, क्या करने वाले सुबह उठ के कल? पहले तो सर क्लास नहीं तो सोऊंगा, ठीक है, तो अभी छोटे हो, पर तुम्हारे एज में मेरे को 2 लाख रुपए का अगर ये मिल गया होता तो आज मैं और कहीं होता। ठीक है, मैंने तुमको बताया तो तुम उसका यूज कर सकते हो, पर इसके फॉर्मेट्स रहते हैं, इसके फॉर्मेट्स में काम करना। और मालूम है क्या, ये लोग डंडे लेके पड़े रहते पीछे, ये लाइफ टाइम कोर्स है, मेरी तरह ही पढ़ाते हो। मैं जैसे लाइफ टाइम बताता ना तुमको, प्रीमियर कभी भी आके फिर से पढ़ लेना, ऐसा ये भी लाइफ टाइम है, मैं भी लगाऊंगा फिर से, मेरी आदत कुछ छूट गई है। तो डंडे लेके पीछे रहते। अच्छा वो आप 2 लाख रुपए का वो आप हफ्ते का करने वाले थे, क्यों नहीं हुआ? नहीं वो मैं वहां गया था पर आदमी नहीं मिला, फिर आपने अलग लोगों को ट्राई नहीं किया क्या? ऐसे वो भी पीछे। अच्छा वो आपने काम कंप्लीट क्यों नहीं किया? 2 लाख का आपने ऑर्डर लिया था पर ये ऑर्डर आपसे कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? नहीं इसमें ये प्रॉब्लम आ गया था। फिर आपने सोचा नहीं कि आपने प्लानिंग के वक्त, ऐसा ये लोग अपने पीछे लगते हैं फोन करके। जैसे मैं तुम्हारे पीछे लगता हूँ वैसे मेरे भी पीछे लगने वाले लोग होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता बिजनेस मतलब अपने मन का मालिक, जो ये मिथ है, मैं अपने मर्जी का मालिक बनूंगा, ऐसा तुम अपने मर्जी का मालिक, लोग भगा देंगे तुमको, लोगों के मर्जी का चलना पड़ता है। मेरा दिमाग बहुत गर्म है, लेकिन जब मैं क्लाइंट्स के साथ बात करता हूँ तो बहुत आराम से बात करता हूँ, गालियाँ नहीं मारता हूँ फिर तूने मेरे को पैसे नहीं दिए, देख तेरे को क्या करता हूँ, कुछ नहीं। पैसे निकालना पहले इंपॉर्टेंट है, बाद में गालियाँ दे दो, पहले पैसे निकालो। अरे तुमने काम किया है ना,
तो ऐसे 5-6 लाख रुपए मेरे मार्केट में पड़े, नहीं दे रहे लोग, तो क्या करूं? छोड़ दूं? गालियां मारूं? पहले पैसे निकालो। तो ये सब बताने का रीजन यह है कि प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी प्रोजेक्ट, प्रीमियर हो, आफ्टर इफेक्ट्स हो। अगर वो नहीं होता है तो यहाँ बैठे हुए काम करने वाले लोगों को पूछ लेना कि उनके साथ क्या क्या होता है, बैठे रहोगे तो हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ किसी को सवाल जवाब?